Students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is speed time graph. स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे कि एक बॉडी है यानी कि एक कार है, हम लोग हर सेकंड के बाद उसकी स्पीड को नोट कर लेते हैं। जैसा कि ये स्पीड को नोट करके हर सेकंड के बाद हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं जो जिसमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग बनाते हैं, जो कि हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ कहलाता है। टेबल है हमारे पास जी। अब देखेंगे 0 सेकंड टाइम के बाद 0 स्पीड होगी, 1 सेकंड के बाद 8 स्पीड मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, 2 सेकंड के बाद 16 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड होगी, 3 सेकंड के बाद 24 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, 4 सेकंड के बाद 32 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, 5 सेकंड के बाद 40 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी हमारे पास। अब हम लोगों ने इसको ग्राफिकल फॉर्म में लिखना है, तो हम देखते हैं कि हम लोग इसको ग्राफिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं और स्पीड वर्सेस टाइम जो ग्राफ है उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है तो टाइम हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो हम टाइम का एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लेंगे, और जो स्पीड है हमारे पास वो डिपेंडेंट और वेरिएबल क्वांटिटी है, हम उसको वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लेंगे। हम एक ऐसा स्केल सेलेक्ट करेंगे जिसमें 1 सेकंड जो है 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो और 10 मीटर पर सेकंड जो है वो भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो, लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो शेप होगी ग्राफ की वो हमें 2.9 में 2.19 फिगर में शो की गई है कि जिस स्ट्रेट लाइन है वो राइजिंग अपवर्ड होगी, क्योंकि स्पीड हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। स्पीड हमारे पास हर सेकंड के बाद सेम अमाउंट में इंक्रीज़ हो रही है। जब स्पीड हर सेकंड के बाद सेम अमाउंट में इंक्रीज़ हो तो वो स्पीड हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रखती है। Shape of graph is shown in figure 2.19. It is a straight line rising upward. This is show that speed increases by the same amount after every 1 second. This is the motion with uniform acceleration. दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द टेबल। अब देखें कि 1 सेकंड के बाद 1 मिनट के बाद हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज़ होती है, तो ये वाला प्लॉट ग्राफ ड्रॉ कर लिया। 2 मिनट के बाद हमारे पास 16 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, तो उसमें प्लॉट ग्राफ ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। तो 3 मिनट के बाद 24 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज़ होती है, तो हम लोगों ने उसमें उन दोनों के दरमियान एक प्लॉट ड्रा कर लिया। 4 मिनट के बाद 32 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज़ होती है, तो उन दोनों के दरमियान प्लॉट ड्रा कर लिया। 40 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज़ होती है, तो उन दोनों के दरमियान प्लॉट जो हमने ड्रा कर लिया। फिर इन सारे प्लॉट्स को हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन से जो है वो ज्वाइन कर दिया। प्लॉट्स को हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया और हर सेकंड के बाद जो है स्पीड जो है सेम अमाउंट से इंक्रीज़ कर रही है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा। अब हम लोग दूसरा केस कंसीडर करते हैं जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन को एक टेबल में जो है रिकॉर्ड करते हैं कि जब हमारे पास टाइम 0 है, 1 2 3 4 5 है, तो हमारे पास स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड ही रहती है। वजह इसकी क्योंकि स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है। जिसमें स्पीड हमारे पास कांस्टेंट है तो हम लोग एक हॉरिजेंटल ग्राफ की लाइन जो होगी वो हॉरिजेंटल होगी, जो कि एक्स एक्सिस के टाइम के एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। देखें कि ये हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्यों है जी? क्योंकि जो हमारे पास स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट है, बॉडी एक ही स्पीड से मूव कर रही है, हर सेकंड के बाद स्पीड चेंज नहीं हो रही, ना स्पीड इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है। तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी ग्राफ में, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये जो टॉपिक्स हैं ग्राफ वाले ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ याद करने चाहिए ये ग्राफ, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ पूछ लेते हैं और ग्राफ स्पेशली पूछ लेते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो समझ आ गई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।